तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज बबलू कुमार। आज का हमारा वीडियो बिजनेस कंसेप्ट आज क्लियर करना है कि बिजनेस अगर हम न्यू भी स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस को तो कैसे करें, कोई किस टॉपिकों को फॉलो करेंगे कि आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा इंडस्ट्री में। तो आज हम कुछ न्यू टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे अगर मैं एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो उस बिजनेस को कैसे करेंगे। तो मैं अपना बिजनेस का नाम मेरा है हाउ टू बिल्ड एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। अपना दूसरा भी बिजनेस का नाम रख सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक बोलने वाला हूं वो सेम ही रहेगा और उसमें जो आप ऐड करेंगे वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस को खोलना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ टॉपिकों का नाम लूंगा जिससे आपको फॉलो करना है। अगर आप हमारे वीडियो पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ताकि हमारे वीडियो को आप देख पाए। तो अगर पेन कॉपी लिखे ले हैं तो हमारे टॉपिक को लिखे और बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूर उस टॉपिक को फॉलो करके बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ स्टार्टर्स, यानी स्टार्टअप ऑफ सोर्सेस, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। तो इसमें अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी ऐसे तो नहीं कहीं पे भी अपना स्टार्टअप कर दिए बिजनेस तो चलेगा नहीं, कुछ दिन के लिए चलेगा और फिर से वो लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अपने जो कंपनी खोल रहे हैं, जैसे मैं खोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसमें आपको कौन कौन सी स्टार्टअप के लेके कौन कौन सा रिसोर्स करना पड़ेगा। आपको उस बिजनेस को पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप उस बिजनेस को खोलने में कोई आपको परेशानी ना हो और कोई सा भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो स्टार्टअप ऑफ रिसोर्स में बस इतना ही होगा, क्योंकि आप बिजनेस खोल रहे हैं तो उसके स्टार्टअप मालूम होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट करूंगा और आपको उस बिजनेस का रिसर्च पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए कि आप बिजनेस जो करने वाले हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है लोकेशन, यानी आप अपना जो बिजनेस है वो कौन सी लोकेशन पर सेट करना चाहते हैं या किस लोकेशन पर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो अगर आप विलेज में खोल रहे हैं या सिटी में खोल रहे हैं तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि मैं किस गांव में खोलूंगा, किस सिटी में खोलूंगा, ताकि मेरा जो बिजनेस हो उसमें लाभ हो सके या अपना और बिजनेस में प्रॉफिट हो सके। तो अगर गांव में खोल रहे हैं तो गांव में ऐसा जगह कभी बिजनेस मत खोलिएगा जहां पे 10 गांवे हो या एक गांव हो उसके बगल में गांव ना हो। वहां पे अगर बिजनेस आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का खोल रहे हैं तो पूरा आपका भटा बैठ जाएगा, यानी आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको गांव में भी वो जगह पर खोलना है जहां पे आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टों को मिलना शुरू हुए और वो अपना प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कराएं, वहां पे आप खोल सकते हैं। और सिटी में आपको वो लोकेशन चूज करना पड़ेगा जहां से आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। अगर वहां पे नहीं खोल रहे हैं जहां पे 10 या 20 वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि न्यू आपका स्टार्टअप है। आप वहां पे खोले या उसके बीच में ही खोले, लेकिन उसके डिस्काउंट्स के साथ खोले। कुछ उससे वो अगर 10,000 ले रहा है तो आप उससे 9,500 या 9,000 ले सकते हैं, ताकि वो आपका जो कस्टमर हो आपके पास आओ। तो उस लोकेशन पर आपको सेट करना है। उसके बाद आता फाउंडिंग टीम, यानी जो आपका बिजनेस है उसमें कौन कौन से टीम ही होनी चाहिए। यानी अगर आप बिना स्किल या बिना एजुकेशन का टीम लेकर चल रहे हैं तो आपका कंपनी नहीं चलेगा, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिस टीम को कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूम रहेगा वही आपका टीम में, यानी आपका जो भी टीम होगा वो आपके साथ दे सकता है। तो टीम में अगर आप या मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रहा हूं तो मेरा 3 टीमें रहेगी, एक रोड कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और वो एक स्ट्रक्चर। यानी रोड कंस्ट्रक्शन में 2 टीमें रहेगी, एक प्लान सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। प्लान सर्वे में सिर्फ छोटे कामों के लिए, यानी अगर नाली निकालना है या कहीं गांव में छोटे रोड बनाना है तो वहां पे मैं कौन सा टीम का यूज करूंगा, प्लान सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में अगर आपको कोई सिटी में यानी बहुत लंबा
रोड की तैयारी करना है, वहां पे प्लान आपका प्रोजेक्ट मिल गया कि यहाँ से स्टार्टस से आपको 500 किलोमीटर दूर ले आपको रोड बनाना है, तो आपको जो टीम को, वो कौन सा टीम आपको देखेगा, तो देखेगा जियोडेटिक सर्वे वाला टीम आपको वो प्रोजेक्ट लेगा और वो काम करेगा। अब आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दो टीमें रहेगी, एक रहेगा प्राइवेट बिल्डिंग, एक रहेगा गवर्नमेंट बिल्डिंग। प्राइवेट बिल्डिंग है वो आपको दी जाएगी जो किसी का बिल्डिंग बनाने का कंट्रैक्टर आ गया, या वो उसी प्रोजेक्ट दे दिया कि मेरे को ये घर बनवाना है, और या गांव से आ गया, तो ये सब प्राइवेट है। और गवर्नमेंट है जो सरकारों की तरफ से है, यानी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो निकलता है 10 साल 20 साल पर वो मिले, और वो प्रोजेक्ट होता है कई करोड़ों लाखों करोड़ों में होता है, वो होता है जियोडेटिक सर्वे में। तीसरा है हमारा स्ट्रक्चर, यानी वो टीम सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करेगी, यानी सिर्फ अगर आप उसे जा रहे हैं और आपको ड्राइंग बनवाना है, यानी अपना घर का ड्राइंग बनवाना है कि मेरा इस घर का मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए कि मैं कैसे बनवाऊंगा, तो सिर्फ स्ट्रक्चर आपको बना कर देगा और उसका कुछ अमाउंट लेगा। उसके बाद आता है बिजनेस कंसेप्ट, यानी जो टीम आपके साथ लेकर चल रहे हैं और जो आप कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको पूरा बिजनेस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे कस्टमरों से रिश्ता रखूंगा, या कैसे मैं अपने मार्केट में एंट्री लूंगा, तो मेरे को ये बिजनेस में ऐसे ग्रोथ आएगा और इंडस्ट्री में मेरा नाम होगा। तो आपको पूरी तरह से बिजनेस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है एंट्री स्ट्रेटजी, यानी एंट्री स्ट्रेटजी में ये होता है अगर आप पूरे टीम को कैसे लेकर आप मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, यानी अगर आप कहीं बिजनेस लोकेशन देख लिए, वहां पे आप गए, अपना कंस्ट्रक्शन तैयार कर लिया और वहां पे अपना एंट्री ले लिए कि अपने अपना टीम पूरा अपने डिवाइड कर दिया कि मेरा टीम एक टीम यहाँ पे रहेगा, एक टीम यहाँ पे रहेगा, और कुछ टीमें रहेगी जो दूसरों को प्रोजेक्ट लेगी, वहां पे जाएगी, बातें करेगी, अपने जो भी अपना टीम हो वो जाएगी, अपने कस्टमर को समझाएगी मेरा टीम ये है बिजनेस और मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है, ऐसे मिलता है, तो अपना एंट्री स्ट्रेटजी होगा और वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेगा। फिर आता है आपका रिस्क एंड रिवार्ड, यानी जो कंपनी खोल रहे हैं उसमें रिस्क भी हो सकता है और जो रिस्क के बाद मिलेगा वो रिवार्ड भी हो सकता है। तो रिस्क समझते हैं पहले, अगर आप कोई सा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अगर आप कोई सा प्रोजेक्ट ले लिए और उसमें आपको कुछ लॉस हो गया, तो आप सोचेंगे मैं ये कंस्ट्रक्शन खोल लिया कंपनी और मेरे को 1 लाख 2 लाख का लॉस हो गया, तो आप ये सोच के चलिएगा तो आपका जो भी कंपनी है वो कभी नहीं खुल पाएगा। तो इसमें आपका बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मेरे को 1 लाख अगर लॉस हो रहा है, तो जो मेरे को ये जो कंस्ट्रक्शन तैयार होगा उससे मुझे के बहुत प्रॉफिट मिलेगी और मेरा इंडस्ट्री में नाम होगा। इसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवार्ड, यानी रिस्क तो है लेकिन उसके बाद जो रिवार्ड मिलेगा वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है मार्केट एंड कस्टमर, यानी आपको किस मार्केट में एंट्री लेना है, कहाँ पे लेना है, जिस मार्केट में एंट्री लेनी है वहां पे कैसे अपने बिजनेस को फैलाना है और कौन कौन से कस्टमर को आपको हायर करना है। यानी आप कस्टमर को उन्हें हायर कीजिएगा जो आपसे इंटरेस्ट हो, यानी वो आप पे भरोसा करते हैं कि नहीं एक कंपनी बहुत अच्छा है, इस कंपनी ने ऐसे ऐसे काम करती है और ये कंपनी बहुत ही अच्छे से अपना प्रोजेक्ट रहता है उसे कंप्लीट करती है। इसको आपको पूरे मार्केट में ये सब आपको पूरी तरह से अच्छे से बरतना होगा और अपने कस्टमर को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मेरा ये जरूर करूंगा, और वो कस्टमर आपके पास आएगा और बोलेगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है और मुझको इस पर चाहिए बनवाकर, तो आप उस बिल्डिंग को या रोड कंस्ट्रक्शन को आप वो देगा जरूर, क्योंकि आप पर उसे इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जरूर देगा। तो मार्केट एंड कस्टमर में यही है, कस्टमर को हायर करना है। कंपटीशन यानी कंपटीशन, ये मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन आज ये नहीं है कि सिर्फ सब्जियों कंपटीशन चल रहा है या इंटरनेट या कोई ऐप का लॉन्च हो गया इस पर कंपटीशन चल रहा है, हर चीज का कंपटीशन है। अगर आप न्यू बिजनेस खोल रहे हैं उस पर भी कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपटीशन नहीं रहेगा तो बिजनेस करने में कोई सा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर बिजनेस खोल रहे हैं तो कंपटीशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं तो वहां पे दूसरे से
कंपटीशन जब चलेगा तो उससे कुछ लॉस प्रॉफिट होते होते एक आपका न्यू जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा आपको। तो इसको बोलते हैं कंपटीशन। आपको कंपटीशन करना पड़ेगा और बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आता है लेबर सप्लाई, यानी जो प्रोजेक्ट करना है कैसे करना है और मैं कौन सा लेबर को रखूंगा और वो मेरा कैसे रिजल्ट देगी मेरा लेबर, और मुझसे कैसे प्रॉफिट मेरा बिजनेस का होगा। तो लेबर आप वो लेबर रखें जो आपको कामों को करने में इंटरेस्ट ले, ये नहीं लेबर को लेजी हो। ऐसे लेबर अगर रखेंगे तो आपका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और उसमें बहुत समय लगता है, और आप उन लेबर को लीजिएगा जिसको आपको बहुत जरूरत हो और उन लेबरों को जो आपको जरूरत हो, यानी आप उन्हें जरूरत है और आपको वो जरूरत है, तभी आप लेबर से अच्छे से कांटेक्ट रहेगा और आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं। और लेबर आप कैसे लेंगे, यानी लेबर भी ऐसे अगर ऐसे बोल देंगे मैं 8,000 महीने दे रहा हूँ तुमके और तुम अपने उसी में खाना पीना रहना, तो वो लेबर आपके पास कभी नहीं आएगा। उसको कुछ दिलासा दिलाना पड़ेगा कि वो लेबर मेरे पास कैसे टिके, 3 साल 4 साल का आपका प्रोजेक्ट होता है, वो मेरे कंपनी में कैसे रहे, तो आपको ये आशा दिलाना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुद का एक रूम देना पड़ेगा और अपना कंपनी से ही उसका भोजन दिलाना पड़ेगा, और 8 या 9,000 की अगर तनख्वाह उसको दे रहे हैं महीना तो आपसे बहुत ही खुश रहेगा और दूसरों लेबर की भी वो आपको कंपनी में लाएगा। ऐसे आपका लेबर टिका रहेगा और आपका प्रोजेक्ट भी बना रहेगा। उसके बाद आता है वैल्यू चेंज पार्टनर, यानी वैल्यू जो चैन है किन किन प्रोसेस से गुजरता है और कैसे आप मार्केट में लाते हैं, कैसे आपको लेबर के पास पहुंचता है, कैसे कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचता है, ये सब वैल्यू चेन पार्टनर में आता है। यानी वैल्यू चेन में शुरुआत करता हूं, अगर आप कोई सीमेंट या छड़ या सेंड या एग्रीगेट का कोई कंपनी है, उसमें से आप अपने कंपनी में मंगा रहे हैं, जैसे मैं सीमेंट 50 केजी का होता है एक बैग और मैं एक ट्रक मंगा रहा हूं, तो जिस कंपनी से आ रहा है आपके पास वो आएगा आपके पास बड़े, उस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आपको दिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और कंस्ट्रक्शन कंपनी देगा कॉन्ट्रैक्टर को, यानी जो ठेकेदार है उसे देगा उस जगह पर कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए, और ठेकेदार किसको देगा, लेबर को, क्योंकि लेबर यूज कर पाए और लेबर यूज कहां करेगा, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें लेबर। ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं वैल्यू चेंज पार्टनर। उसके बाद आता है आपका लॉ एंड रेगुलेशन, यानी जिस कंपनी आप जो कंपनी खोल रहे हैं उसका लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लाइसेंस के विदाउट अगर लाइसेंस नहीं ले रहे हैं और अपना कंपनी खोल दे रहे हैं तो आपको ज्यादा वो कंपनी चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, तो उसके बाद आपको नोटिस एक मिलेगा कि आप इस कंपनी में कोई लाइसेंस नहीं लिए हैं। ऐसे से बहुत सारे प्रोसेस आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा, दूसरी कंपनी भी आप पर दबाव डाल देगी कि नहीं ये अच्छा काम कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, और आप पे दबाव आने लगेगी, जिसके कारण से आपका कंपनी बंद हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लॉ एंड रेगुलेशन यानी आपको लाइसेंस उस कंपनी का बनवाना पड़ेगा, ताकि वो कंपनी दूसरों के सामने झुके ना। क्यों? क्योंकि अगर लाइसेंस रहेगा तो उस कंपनी या गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि मेरे पास भाई लाइसेंस है 15 साल 20 साल का और मैं यहाँ पे काम तो करूंगा ही, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है तो करेंगे क्यों नहीं। तो लाइसेंस ऐसा परमानेंट नहीं होता है, लाइसेंस 10 साल या 20 साल या 15 साल को आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर आपसे जब वो लाइसेंस का वैल्यू खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको लाइसेंस फिर से दोबारा बनवाना पड़ता है। तो उसके बाद आता है लीडर, यानी आप जिस कंपनी में खोल रहे हैं उसका लीडर कैसा होना चाहिए। तो लीडर आप उन्हें चूज करिएगा जो उस सारे कंपनियों को संभाल सके। अगर उस लीडर संभाल नहीं पाता है तो लीडर कहां से कहलाएगा वो लीडर जो सारे प्रोसेस यानी सारे टीम को लेकर चल रहा है, पूरे जितना ठेकेदार है जितना प्रोजेक्ट है उन सारे को लेकर चलता है, तो उस कंपनी का लीडर वो कहलाता है। उसके बाद आता है आपका वैल्यू चेन हो गया और कंपटीशन हो गया,
अब आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल मतलब वहां पे जो इन्वेस्ट होता है इंडस्ट्री का, जैसे अलग अलग कंपनी आप पर पैसा लगाए कि नहीं ये अच्छा कंपनी कर रहा है, मैं इस पर पैसा लगाऊंगा, अब मैं भी अपना जो कंपनी है वो भी प्रोजेक्ट में इसको दूंगा ताकि मेरे को भी आधा हिस्सेदारी मिल सके। तो कंपटीशन और वो होता है अपना एक एक होता है कंपटीशन, और ये हो गया अपना जो जो कोई अपना कंपनी आपको दे सके, यानी जो अपना ये प्रोजेक्ट दूसरे कंपनी को दे रहा है वो होता है आपको प्रोजेक्ट उस पर काम करना पड़ेगा और आधा आधा हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल पे आए हैं सिविल इंजीनियर कुमार बबलू चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा इस बिजनेस को आपको पास पहुंचाना बस यही मोटिव था, क्योंकि आज बहुत सारे कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन क्या चल रहा है कि आजकल जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जॉब कोई ऐसा तो चीज नहीं है कि चावल तो दाल है नहीं, ऐसे उठाएं और ऐसे खा लिए, ऐसा नहीं है। जॉब में बहुत सारे प्रोसेस को गुजरना पड़ता है तब आपको सक्सेस मिलता है। तो जॉब, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, यानी अगर बिजनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा लिखा ही बिजनेस कर सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपको इन प्रोसेस के बारे में मालूम रहेगा तो आप बिजनेस कर पाते हैं, कर पाएंगे 100%। तो आपको इस बिजनेस को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कैसे खोलूंगा, क्या करूंगा, मेरे पास कैसे टीम रहेगी। तो मेरा आज का यही मोटिव था कि आपको बिजनेस खोलने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे बिजनेस खोल चुका है, बहुत सारे लोगों को लॉस हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि बिजनेस के स्टार्टअप कैसे होता है, कौन सी टीम रखूंगा। तो मैं आज यही टॉपिक को मैं समझाया हूं कि आप अगर बिजनेस खोल रहे हैं तो किस किस प्रोसेस से आप चलेंगे, कैसे कैसे टीम को लेकर चलेंगे, तब आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा इंडस्ट्री में और आपका बिजनेस ऊंची लेवल पर जाएगी। तो अगर हमारे इस वीडियो से आपको कोई सपोर्ट मिलता है, इससे कोई सहारा मिलता है, तो शेयर करें और हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक करें। और हमें अगले वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं खोलना चाहता हूं, अगर आप इस पॉइंटों से नहीं समझे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी मैं समझाया और नहीं समझे, तो अपना बिजनेस प्लान दीजिए, यानी अपना बिजनेस मेरे कमेंट में बताएं कि आप किस चीजों पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा कि उस पर कैसे बिजनेस होगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो हमारे इस चैनल आज बिजनेस के बारे में हुआ। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जो लिंक है उसे टच करें और हमारे चैनल पे जाएं, वहां पे वीडियो अपलोड हुआ है बहुत सारे। जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसके बारे में कैसे प्रोसेस, कैसे स्टार्टअप करें, कैसे फाउंडेशन करें, उसके बारे में आपको सब डिटेल में बताया गया है। कौन से कंक्रीट यूज करें, कौन से मटेरियल यूज करें, उसके बारे में बताया गया है। जेईई का कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें दिया गया है, तो आप उस क्वेश्चन को देखें और पढ़ें। और कितने तो क्वेश्चन आपको मालूम ही होगा, क्योंकि आप भी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। उसके बाद है मैं सर्वे का कुछ यूनिट 1 कंप्लीट करा चुका हूं, आप उसे जाएं और उस वीडियो को देखें। और उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी यूनिट समाप्त हो चुका है 1, उसे भी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। अगर वीडियो को भगा भगा कर देख रहे हैं तो आपको उस वीडियो से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शुरू से और एंड तक देखिएगा तभी आपको कुछ सजेशन मिल सकता है कि यहाँ इस प्रोसेस से ऐसे हुए से ऐसे हुआ। तो हमारा आज यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।